वाइल्ड बीस्ट, ये नाम सुनते ही एक जंगलीपन का एहसास होता है ना? नाम में ही जंगलीपन है ना? ये जानवर अफ्रीका के सवाना में पाए जाते हैं, जहां ये खुले मैदानों में स्वतंत्रता से घूमते हैं। ये अफ्रीका के सवाना के जैसे दबंग हैं। इनका झुंड जब दौड़ता है तो धरती भी कांप उठती है। फिल्मों में तो देखे ही होंगे, इनके बड़े बड़े झुंड चलते रहते हैं। हर साल ये हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, जिसे ग्रेट माइग्रेशन कहा जाता है। पर वाइल्ड बीस्ट सिर्फ भागम भाग करने वाले जानवर नहीं है। ये बहुत ही समझदार और सामूहिक जीवन जीने वाले जीव हैं। ये बहुत ही दिलचस्प जीव हैं। इनके झुंड में एकता और सहयोग की भावना होती है, जो इन्हें सुरक्षित रखती है। इनका रूप भी अनोखा है। इनके सींग और फर के पैटर्न इन्हें और भी खास बनाते हैं, और अपने इकोसिस्टम में इनका बहुत जरूरी रोल है। ये घास चरकर पर्यावरण को संतुलित रखते हैं और अन्य जीवों के लिए रास्ता बनाते हैं। तो चलिए इन अद्भुत जानवरों के बारे में और जानते हैं। इनके जीवन के हर पहलू को समझते हैं और इनके महत्व को पहचानते हैं। वाइल्ड बीस्ट दिखते कैसे हैं? सोविए, गाय जैसा चेहरा और घुमावदार सींग। नर और मादा दोनों के सींग होते हैं। इनका शरीर मजबूत और गठीला होता है। रंग आमतौर पर भूरा या स्लेटी होता है। इनकी जो अयाल होती है वो तो घोड़े जैसी लगती है, और पूंछ लंबी और झाड़ीनुमा, मक्खियों को भगाने के लिए एकदम सही। ये वाइल्ड बीस्ट रहते कहां हैं? सोचो, खुले मैदान। इन्हें अफ्रीका के घास के मैदान और सवाना बहुत पसंद है। केन्या और तंजानिया जैसे देश इनके पसंदीदा अड्डे हैं। ये जानवर हमेशा घूमते रहते हैं। क्यों? ये बारिश का पीछा करते हैं, अच्छी घास की तलाश में। इस सफर को माइग्रेशन कहते हैं, और ये कुदरत के सबसे अद्भुत नजारों में से एक है। भाग 4, एक वाइल्ड बीस्ट की जिंदगी। वाइल्ड बीस्ट सामाजिक प्राणी होते हैं। ये बड़े बड़े झुंड में रहते हैं, कभी कभी तो हजारों की संख्या में। कहते हैं ना, एकता में बल है। शेर और लकड़बग्घे जैसे शिकारी हमेशा घात लगाए रहते हैं। वाइल्ड बीस्ट खाते क्या हैं? ये शाकाहारी होते हैं, यानी सारा दिन घास चरते रहते हैं। इनका खाना इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। ये आप आगे जानेंगे। भाग 5, घास के मैदानों के रक्षक। ये मैदान जीवन से भरे हुए हैं, और यहाँ की हर प्रजाति का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। वाइल्ड बीस्ट भले ही आम चरवाहे लगे, पर इनका काम बहुत बड़ा है। ये मैदानों के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनकी चरने की आदत से सवाना को फलने फूलने में मदद मिलती है। कैसे? जब ये घास चरते हैं तो नई घास को उगने का मौका मिलता है। इनके खुर जमीन को खोदते हैं, जिससे नए पौधे उगते हैं। ये प्रक्रिया मिट्टी को हवादार बनाती है और पानी को गहराई तक पहुंचने देती है। इनका गोबर जमीन को उपजाऊ बनाता है। गोबर में मौजूद पोषक तत्व मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि होती है। और जब ये मर जाते हैं तो गिद्ध जैसे पक्षियों का भोजन बनते हैं। ये मृत शरीर सवाना के अन्य जीवों के लिए भी पोषण का स्रोत बनते हैं। देखा कितना जरूरी काम है इनका। वाइल्ड बीस्ट न केवल घास के मैदानों को जीवित रखते हैं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखते हैं। इनकी उपस्थिति से सवाना का जीवन चक्र चलता रहता है। भाग 6, वाइल्ड अजूबे। वाइल्ड बीस्ट, जिन्हें ग्नू भी कहा जाता है, अफ्रीका के सवाना में पाए जाते हैं। ये जानवर अपने विशाल झुंडों और लंबी यात्राओं के लिए मशहूर हैं। वाइल्ड बीस्ट के बारे में कुछ मजेदार बातें। ये बहुत तेज दौड़ सकते हैं, लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये गति उन्हें शिकारियों से बचने में मदद करती है। वाइल्ड बीस्ट के बच्चे को काफ कहते हैं, और ये जन्म के कुछ ही मिनटों बाद खड़ा हो जाता है। ये जल्दी से चलना और दौड़ना सीखते हैं, ताकि झुंड के साथ रह सके और सुरक्षित रहे। वाइल्ड बीस्ट एक दूसरे से तरह तरह की आवाजें निकालकर बात करते हैं, जैसे घुरघुराहट, रंभाना और फुंकारना। ये आवाजें उन्हें झुंड में संपर्क बनाए रखने और खतरे की चेतावनी देने में मदद करती है। ये भीड़ में बस एक चेहरा भर नहीं, हर वाइल्ड बीस्ट का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है। ये जानवर अपने झुंड के साथ गहरे संबंध बनाते हैं। ये मजबूत है, जुझारू हैं, और कुदरत के संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। वाइल्ड बीस्ट घास के मैदानों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, जिससे अन्य प्रजातियों को भी लाभ होता है। अगली बार जब आप कोई वाइल्ड बीस्ट देखें, तो एक पल रुककर इन अद्भुत जीवों की खूबसूरती को निहारें। ये जीव हमें प्रकृति की जटिलता और सुंदरता की याद दिलाते हैं। वाइल्ड बीस्ट की यात्रा और जीवन चक्र हमें सिखाते हैं कि कैसे सामूहिक प्रयास और एकता से जीवन को संतुलित और सुरक्षित रखा जा सकता है।